मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज सुबह के समय इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हमारे साथ प्रार्थना में सम्मिलित होइए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं सुबह के समय प्रतिदिन की तरह आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है, उत्पत्ति की किताब है और उसका 32 अध्याय का 12 वचन है। मित्रों, मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। ये वचन आज का है, तूने कहा था मैं तेरे साथ भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के रेत कणों के समान असंख्य बनाऊंगा, जिनका अधिकता के कारण गिनना असंभव है। मित्रों, जिसका गिनना असंभव होता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हमारा परमेश्वर भला है और वह भलाई से भरा हुआ है। और मित्रों, जितने लोग परमेश्वर के संतान हैं, जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वे भी भले हैं और वे लोग भलाई से भरे हुए हैं। मित्रों, और ऐसे लोग के वंश को परमेश्वर रेत के कणों के समान असंख्य बनाता है, और जिसका अधिकता कारण यह है कि लोग उसको गिन नहीं सकते, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि मूसा के बारे में। मूसा एक परमेश्वर का जन था और मूसा से परमेश्वर प्रतिदिन बात करता था। और मूसा, मित्रों, मेरे साथियों, मिस्र निवासियों ने मूसा से पूछा, और तब मूसा से पूछा कि भला कौन है, कौन भलाई कर सकता है। मूसा ने उत्तर दिया कि पर देख, वे मुझ पर जो विश्वास नहीं करेंगे और मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया। मित्रों, मूसा ने कहा, क्योंकि लोग कहेंगे कि प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया। और प्रभु ने मूसा से पूछा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु मूसा से बात करता था और इसी प्रकार मूसा से परमेश्वर ने पूछा, तेरे हाथ में यह क्या है? तब उन्होंने उत्तर दिया, मित्रों, तब मूसा ने उत्तर दिया, लाठी है। प्रभु ने कहा, इसे भूमि पर फेंक दो। मित्रों, मूसा ने उसे भूमि पर फेंक दिया तो वह सर्प बन गई। मित्रों, मूसा उसके सम्मुख से हट गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ा और उसकी पूंछ से उसे पकड़। उसने कहा अपना हाथ बढ़ा और उसकी पूंछ से उसे पकड़। उन्होंने अपना हाथ बढ़ा करके उसे पकड़ा और वह उसके हाथ में पुनः लाठी बन गई। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने फिर उससे कहा, मूसा से कहा, इस प्रकार उन्हें विश्वास होगा कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर, मुझे प्रभु ने तुझे दर्शन दिया है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उसके पश्चात प्रभु ने फिर उससे कहा, प्रभु ने पुनः दूसरी बार उससे कहा कि अपना हाथ वस्त्र के भीतर छाती पर रख। मित्रों, मूसा ने वस्त्र के भीतर अपनी छाती पर अपना हाथ रखा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों,
जब उसने हाथ रखा तो उन्होंने उसे बाहर निकाला, तब उसका हाथ बर्फ के समान, मित्रों, जब उसे बाहर निकाला तब उसका हाथ बर्फ के समान कोढ़ जैसा सफ़ेद हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ फिर से वस्त्र के भीतर छाती पर रख। मित्रों, अतः मूसा ने उसे पुनः अपना हाथ फिर वस्त्र के भीतर छाती पर रखा। मित्रों, जब उन्होंने उसे छाती के बाहर निकाला तब वह उसे शेष शरीर के समान जैसा का तैसा फिर हो गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा, मूसा से बात किया परमेश्वर ने और कहा कि यदि वे मुझ पर विश्वास न करें तो प्रथम चिन्ह पर ध्यान न दें। कहा कि यदि वे लोग मुझ पर विश्वास न करें अथवा प्रथम चिन्ह पर ध्यान न दें तो वे दूसरे चिन्ह पर ध्यान देंगे। मित्रों, यदि वे इन दोनों चिन्ह पर विश्वास नहीं करेंगे और तेरी बात को न सुनेंगे तो नील नदी का जल लेना और उसे सूखी भूमि पर उड़ेल देना। आमीन। और कहा कि जो जल तू नील नदी से लेगा वह सूखी भूमि पर रक्त बन जाएगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मूसा ने प्रभु से कहा, हे मेरे स्वामी, मैं कुशल वक्ता नहीं हूँ। मैं ना पहले कभी था और ना कभी और ना जब से तू अपने सेवक से वार्तालाप करने लगा है मैं हूँ। मुझे बोलने में कठिनाई होती है। मेरी भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब मूसा ने कहा, मेरी जीभ लड़खड़ाती है। प्रभु ने उससे पुनः कहा, किसने मनुष्य का यह मुंह बनाया? कौन उसे गूंगा, बहरा, दृष्टि वाला अथवा अंधा बनाता है? क्या मैं प्रभु ही उसे ऐसा नहीं बनाता? मित्रों, तब उसने कहा कि अब जा, मैं तेरी बाणी का पर निवास करूंगा। तब उसने कहा, मूसा से कहा, मित्रों, कहा कि जा, मैं तेरी बाणी पर निवास करूंगा, जो बोलना है वह मैं तुझे सिखाऊंगा। पर मूसा ने कहा कि हे मेरे स्वामी, कृपया तू किसी अन्य व्यक्ति को भेज। तब प्रभु का क्रोध मूसा पर अत्यंत भड़का। प्रभु ने कहा, क्या लेवी के वंश का हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूँ कि वह अच्छे से अच्छा बोल सकता है। देख, तू उससे भेंट करने को जा रहा है। जब वह तुझे देखेगा तब अपने हृदय में आनंदित होगा और तू उससे बात करना। मित्रों, तू शब्द उसके मुंह में डालना और तेरी बाणी पर निवास मैं करूँगा और जो कार्य तुम्हें करना है वह मैं तुझे सिखाऊंगा। मित्रों, उसने कहा कि हारून तेरी ओर से मेरे लोगों से बात करेगा और वह तेरा प्रवक्ता होगा। मित्रों, कहा कि वह तेरा प्रवक्ता होगा और तू उसके लिए ईश्वर के समान। और मित्रों, उसने कहा, तू अपने साथ यह लाठी ले जाना और तू इसके द्वारा आश्चर्यपूर्ण कार्य करके चिन्ह दिखाना। आमीन। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे दर्शन दे करके जिससे मनुष्य की तरह बात करे, जिस प्रकार परमेश्वर मूसा से बात करता था उसी प्रकार आपसे बात करे, अगर आप चाहते हैं तो आप उस परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें। परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। मित्रों, आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, तू भला है, भलाई से भरा हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर तू आज उन सब पर, उनके वंश पर अपनी आशीष को ले लेगा, उन पर आपकी अपनी आशीष को ले लेगा, उनके परिवार पर अपनी आशीष को ले लेगा। परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर पिता, उन सब के बच्चों पर मैं आपकी आशीष को लेता हूँ। उनके हर एक काम की रुकावट को दूर करता हूँ, उनके हर एक काम की बाधाओं को दूर करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो लोग
शैतान से ग्रसित हैं उन शैतान के बंधन से मुक्त करता हूँ। रोगियों को यीशु के नाम से स्वस्थ करता हूँ। परमेश्वर पिता, जितने लोग हैं निराश हैं, आशा छोड़ चुके हैं, परमेश्वर पिता उनके अंदर आशा की नई किरण को मैं प्रकाशित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से जो निराशा है जिस काम के लिए, वो आशा जागृत हो जाए, और हमारे भाई बहन जो हार रहे हैं जिस काम के लिए, उनको जीत की आशीष बोलता हूँ। उन्हें दर्शन दे करके बातें करें। मैं इस सारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। मैंने जो कुछ प्रभु प्रार्थना में मांगा, प्रभु आपने दिया। जितने लोग इस चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी हर एक मनोकामनाओं को आपने पूरा किया। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को, विनती को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। मित्रों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल में जुड़ते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, देखते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।